मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। हमारे ब्रज के ठाकुर श्री बांके बिहारी, आहा नाम ही है इनका कृष्णो। कृष्ण माने कृष्यति जीवानाम चित्तम इति कृष्णा, जो जीवों के चित्तों को खींचे वही तो कृष्ण है। इसलिए बिहारी जी का कभी दर्शन करने जाओ ना तो बहुत सोच समझ के जाना। हाँ, अगर संसार घर परिवार अच्छा लगता हो तो इनसे दूर ही रहना। कहीं अगर इनकी दृष्टि पड़ गई तो फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे। बोलो राधे राधे। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रटो, सक्रदद विधूत द्वंद धर्मा विनष्टः, सपदि गृह कुटुंबो दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंति। किशोरी श्री राधा रानी कहती हैं इनकी तो चर्चा ही ऐसी है। सपदिग्रह कुटुंबम, कहीं कथा सुनते सुनते अगर कोई शब्द हृदय में बैठ गया तो फिर घर परिवार बिना छूटे छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। इसलिए महाराज कथा में भी बहुत सोच समझ करके बैठे और अच्छा इस कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। बोलो राधे राधे। हाँ, नहीं तो कैसी दशा। बोले भिक्षुचर्याम चरंती। एक बहुत बड़े सेठ, कलकत्ता के सबसे बड़े, लाला बाबू नाम था उनका। एक बार व्यापार में कुछ गड़बड़ी हो गई तो चबूतरे के यहाँ वहाँ अपने घूम रहे थे। दिमाग में बड़ा टेंशन था, क्या करें क्या ना करें। एक साग बेचने वाली आई तो सोचा कि दिमाग में बहुत टेंशन है, क्यों ना थोड़ा इसी से बातचीत करें तो टेंशन दूर होगी। उसको बुलाया, ए मैया इधर आ। मैया साग की डलिया लेके आई। बाबूजी पूछने लगे क्या भाव दिया, ये क्या भाव दिया। वो बताने लग गई। अब बार बार पूछते। मैया ने कहा कि बाबूजी लेना है तो लो, नहीं तो जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। ये दो शब्द लग गए केवल। जाना बहुत दूर है अर्थात हम ठाकुर जी के हैं तो ठाकुर जी के पास ही जाना है। बहुत सा समय हमारा व्यर्थ निकल गया। इन दो शब्दों ने लाला बाबू के जीवन को बदल दिया। आज भी श्रीधाम वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है, बहुत सुंदर ठाकुर जी है। भिक्षुचर्याम चरंती, कहां तो कलकत्ता के सेठों में उनकी गणना होती थी। और जब सत्संग के दो शब्द बैठ गए महाराज तो वृंदावन में आकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन में बैठ कर के खिचड़ी आदि प्रसाद लेते थे और सारा दिन भजन करते थे। यही है कथा सत्संग की महिमा। इसलिए परीक्षित से कहा कि 3 उपाय हैं जीव के कल्याण के। श्रोतव्यः, कथा सुनना चाहिए। कथा से ही जीवन की व्यथा जाएगी, ये बात पक्की है। कीर्तितव्यस्यो, कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। 3 बातें हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लेने का मतलब क्या है? बोले अंते नारायण स्मृति।
जीवन में वही काम करना चाहिए जिससे अंतिम समय में भगवान श्री हरि की स्मृति बनी रहे। अंते नारायण स्मृति। हे राजन, तुम चिंता मत करो, भगवान देखो सबके ऊपर कृपा करते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। विदुर जी दासी पुत्र थे। विदुर जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई। भगवान द्वारकापुरी से आए हैं। बस थोड़ी चर्चा और करेंगे, फिर कथा को विश्राम होगा 5 बजे। द्वारकापुरी से भगवान पधारे। दुर्योधन को पता चला कि द्वारका नाथ आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बचपन के चटोरे हैं, तो इनको अपने पक्ष में करना कौन सी बड़ी बात है। तो मैया गांधारी से कहा कि मां, ऐसे ऐसे पकवान बनाओ कि कृष्ण खाते ही मेरे पक्ष में हो जाए। तो क्या भगवान किसी वस्तु के भूखे हैं क्या? भगवान को कोई वस्तु देकर के रिझा सकता है क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। यहां तो केवल भाव की प्रधानता है। राम जी बोलो राधे राधे। किसी वस्तु की विशेषता नहीं है। इसलिए भगवान दुर्योधन से बोले दुर्योधन, पांडव तुम्हारे ही तो भाई हैं, तुम्हारे ताऊ के लड़के हैं। तो जब बंटवारे की बात आई सामने, तो भगवान बोले कि बराबर बराबर होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि महाराज आप बराबरी की बात कर रहे हो, हम कुछ नहीं देंगे। भगवान बोले चलो बराबर मत दो, मेरे भक्त हैं, मुझे विश्वास है, 5 गांव ही दे दो उन्हें। तो अंतिम बात कही कि सूचग्रे नई बदास्यामी बिना युद्धेन केसवा। आप 5 गांव की कहते हैं, सुई की नोक जितनी भूमि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। उसी समय ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि अब युद्ध अवश्य होगा। भगवान के भक्त को जब कोई सताता है तो वो त्रिभुवन में चाहे कहीं भी चला जाए, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। सातम समय मोही मैं जगो देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जाठम सथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं दे भय पर दोषा। नेहु नहीं दे किया पर दोषा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन युद्ध निश्चय होगा, चिंता मत करो। दुर्योधन बोला कि द्वारकाधीश, ये तो हम भाइयों का झगड़ा है, तुम क्यों बीच में पड़ते हो? चलो गांधारी मैया ने बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं, चलो बैठ के खा लो। भगवान बोले कि 2 परिस्थितियों में भोजन होता है। या तो भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो तो भोजन होता है, या फिर बड़ी जोर से भूख लगी हो तो भोजन होता है। ना तो तेरे अंदर प्रेम है और ना मुझे भूख है, इसलिए तेरे यहां तो भोजन का कोई मतलब ही नहीं। और उसी सभा में भगवान बोले कि मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। अब विदुर जी भी उस सभा में आए हुए थे। विदुर जी ने जैसे ही सुना, बोले हमने इनको कम निमंत्रण दिया, न घर में कोई तैयारी न कुछ। विदुर जी ने तो धृतराष्ट्र को बहुत समझाया,
धृतराष्ट्र ने एक नहीं सुनी और दुर्योधन ने अपमान करके विदुर जी को पहले ही राज्य से निकाल दिया। एक घास फूस की झोपड़ी बना के रहते थे। भगवान सीधे विदुर जी के यहां पधारे हैं। खोलो विदुर जी, विदुर जी। विदुर जी यहां बाजार भागे हैं मिठाई आदि की व्यवस्था करने के लिए। तब तक ठाकुर जी तो बिना बुलाए विदुर जी के यहां पहुंच गए। खोलो विदुर जी, विदुर जी। कृष्ण यो कहने लगे, भवबंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। 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 भगवान खोलो कह रहे, यह बंध गए किस डोर से। भगवान खोलो कह रहे, बंध गए वो किस डोर से। भगवान खोलो कह रहे, यह बंध गए किस डोर से। भगवान से वो कह रहे, बंध गए किस डोर से। सत्य प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहु ओर से। सत्य प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहुं ओर से। सत्य प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहु ओर से। सत्य प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहुं ओर से। विदुरानी स्नान कर रही थी, बड़ी गरीबी थी, एक ही धोती शरीर पर थी। जिस समय विदुरानी स्नान करती थी, धोती को वह धोकर के सूखने डाल देती थी और स्नान करने लग जाती थी। उसी समय ठाकुर जी पहुंचे हैं। ये जीव और ईश्वर के बीच में जब तक यह वस्त्र रूपी, आवरण रूपी यह माया का पर्दा रहता है, तभी तक यह जीव भगवान से दूर रहता है। और जैसे ही भगवान ने कहा, विदुरानी सब कुछ भूल गई और दौड़ करके उन्होंने कुटी का दरवाजा खोल दिया। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। ठाकुर जी बोले, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ लाओ। अब एक लकड़ी का पीड़ा पाटा लेकर के पूरी कुटिया में घुमाने लगी सरकार को। आओ गोपाल, यहां बैठ जाओ। यहाँ ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ आके बैठ जाओ। ये जगह ठीक नहीं, यहाँ आके बैठ जाओ। तो ठाकुर जी भी नाच रहे हैं। भगवान अपने आप बैठ गए। विदुरानी केले लेके आई। इतना प्रेम हृदय में है प्यारे के प्रति कि जब वह केले छील छील के खिलाने लगी ना, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि छिलका तो ठाकुर जी को दिए जा रहे और उसका जो सार है वह नीचे फेंका जा रहा है। अच्छा, ये भी बड़े नाटकी है। हाँ, इनको तो पता था, तो ये भी बड़े प्रेम से छिलका खाते जा रहे हैं। जब 2 4 10 छिलका खा लिए, तब विदुर जी मिठाई लेके आए। और जब विदुर जी आए तो उन्होंने देखा कि अरे यहां तो लीला दूसरी चल रही। विदुर जी ने पत्नी को पकड़ के हिलाया। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? आज पहली बार द्वारकानाथ अपनी कुटी पर पधारे और तू इनको केला की छिलका खिला रही, क्या हो गया तुझे? जब हिलाया डुलाया राम जी, तब होश आया। बोलो राधे राधे। रोते हुए बोली विदुरानी, हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे मुख कमल का दर्शन करके इतनी भाव विभोर हो गई कि मैं सब कुछ भूल गई। मुझे यह भी पता नहीं कि मैं कहां बैठी हूं, क्या कर रही हूं। हाय हाय, मेरे हाथ कट करके गिर क्यों नहीं गए? ये उंगलियां गल करके सड़ करके गिर जाएं
हमने अपने प्यारे को केले की छिलकी खिला दी। विदुरानी रोने लग गई। तब ठाकुर जी ने सांत्वना दी है। विदुर जी बोले कि आओ प्यारे, भगवान को बड़े प्रेम से मिठाई खिलाने लगे। कहा ना कि ठाकुर जी तो नाटक करते हैं भक्तों के साथ। मिठाई खाते समय भगवान अपना मुख और नाक सिकोड़ने लग गए। तो विदुर जी बोले सरकार क्या बात है, क्या मिठाई बढ़िया नहीं है, या इसमें चीनी कम है, या खोआ बढ़िया नहीं। भगवान बोले काका जी बुरा मत मानना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन काकी के हाथ से छिलके खाने में जो स्वाद आ रहा था वो स्वाद आपकी इस मिठाई में कहा। रामावतार में भगवान ने भक्तिमती शबरी माता के जो जूठे फल खाए हैं, बेर खाए हैं, उनकी महिमा भगवान भूल नहीं पाए। 14 वर्ष के बाद जब अवध में सरकार पधारे हैं, कौशल्या जी ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई और कहा कि राघव तुम 14 वर्ष तक जंगल में रहे हो, जंगल के तुमने कसेले कड़वे फल खाए हैं, आज 14 वर्ष के बाद तुम यह पकवान खा रहे हो, देखो मैंने कितने मन से बनाए हैं। राम जी खाते समय मैया पूछ रही है बताओ राघव ये कैसा बना है। राम जी रो पड़े और राम जी ने कहा कि मां आप बुरा मत मानना, एक बात कहूं। हाँ हाँ कहो। राम जी ने कहा कि मैया सबरी के जूठे फलों में जो मुझे स्वाद आया वो स्वाद आपकी इस रसोई में नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? क्या भगवान किसी वस्तु के भूखे हैं? अरे नहीं महाराज, यहां तो केवल प्रेम का सौदा है। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुर घर खाई, साध विदुर घर खाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई, प्रेम विवश रघुराई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम
प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों भूल गयो ठकुराई हाँ भूल गयो ठकुराई सबने ऊँची प्रेम सगाई सबने ऊँची प्रेम सगाई सूर्य कूर या लायक नाही 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 कहाँ लग करूँ मैं बड़ाई हरि बोल कहाँ लग करूं बड़ाई ओ सब ऊँची प्रेम सगाई सब ऊँची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साधु विदुर साग विदुर घर खाई सब ऊँची प्रेम सगाई सबने ऊँची प्रेम सगाई सबने ऊँची प्रेम सगाई हरि प्रेम सगाई प्रेम सगाई सबने ऊँची प्रेम सगाई सबते ऊंची प्रेम सगाई। भगवान श्री विदुर जी की जंघा पर अपना मस्तक रख करके सो गए। भगवान के कानों में जो मकराकृत कुंडल है उस कुंडल की छाप श्री विदुर जी की जंघा पर लग गई। मानो इसी छाप के माध्यम से इसी छाप के ब्याज से भगवान ने भुजा उठा करके कह दिया है कि विदुर तुम्हारी जैसा भक्त मेरा त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। 12 वर्षों तक श्री विदुर और विदुरानी ने घास फूस की झोपड़ी में रह करके साग भाजी खा करके केवल तपस्या की। विदुर जी एक कोई साधारण महात्मा नहीं है। मांडव ऋषि के श्राप से श्री धर्मराज ही 3 रूपों में आए। एक बहुत बड़े महात्मा थे श्री मांडव जी। उनको झूठा चोर समझ लिया राजा ने। बाद में राजा को पता चला तो क्षमा मांग ली। मांडव जी बोले कि तुम्हें तो हम क्षमा कर देंगे लेकिन हम धर्मराज को क्षमा नहीं करेंगे। सीधे यमपुरी पधारे महाराज। यमराज से बोले कि हमें याद है हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर किस पाप के कारण मुझे सूली तक जाना पड़ा। अब धर्मराज भयभीत हो गए। तब धर्मराज ने अपना बचाव खोजा। बोले एक बार तुमने बाल अवस्था में बालपने में एक उड़ते हुए पतंगे के शरीर में कांटा चुभोया, उसी पाप के फलस्वरूप ये तुमको यमपुरी आना पड़ा और सूली तक जाना पड़ा। मांडव जी बोले कि बिना किसी अपराध के, अब बालक तो बालक है, उसको क्या पता पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है। मैं भी श्राप देता हूं कि तुमको 3 बार पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा। तो देखो वही धर्मराज युधिष्ठिर जी के रूप में आए, वही धर्मराज सुपच भक्त वाल्मीकि के रूप में आए और वही धर्मराज श्री विदुर जी के रूप में आए। ये धर्मराज के ही 3 अवतार हैं। इसलिए विदुर जी जैसे संत अगर एक बार श्राप दे देते तो संपूर्ण कौरव जलकर के राख हो जाते। लेकिन जो सहन करना जानता है वस्तुतः वही साधु हो सकता है।
इस प्रकार से विदुर जी के चरित्र को निवेदन किया गया। यही श्री विदुर जी आगे श्री मैत्रेय जी से मिले, श्री उद्धव जी से मिले। जो मैत्रेय जी ने इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई वह सब कथा सुनाई है। श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, श्री सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। जब एक ही बात तीन तीन वक्ताओं के द्वारा कही जाती है तो निश्चय ही वह बात अत्यंत अत्यंत गंभीर होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत गंभीर है। पहले ही कह दिया है, गुह्यम अत्यंत गुह्य है, विशुद्धम विशुद्ध है, दुर्बोधम यज्ञात्वा मृतमश्नुते। इसके बाद सुंदर सृष्टि की चर्चा की है। भगवान की नामी कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। बोलो राधे राधे। मैं देख रहा हूं कौन कौन ध्यान से कथा सुन रहा है। बस 5-7 मिनट और बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैयाओं को तो थोड़ा सा समय मिल जाए तो बस एक दूसरे का कान फूंकने लग जाती है। अब घर में तो समय मिलता नहीं है? बेचारी सासू जी का डर रहता है तो चलो कथा में ही आपस में बैठ जाती है। पतो ना है क्या चर्चा कर रही है। अब कथा से भी कोई बढ़िया बात हो तो भैया माइक लगा के हम भी सुने। हाँ, कथा से बढ़िया बात तो हो ही ना सके। और कल तो फिर ठाकुर जी का जन्म है। पुनः निवेदन किया जा रहा है, ठीक समय से कथा आरंभ होगी, समय पर विश्राम होगा। और इसके बाद नंदोत्सव भी बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। ठीक 5 बजे नंदोत्सव हम लोग आरंभ कर देंगे। तो कल की समय का, कथा का समय भी एकदम समय से आरंभ होगी। बस थोड़ी और चर्चा करेंगे जिससे प्रसंग अपने स्थान पर ठीक बैठे। ब्रह्मा जी को तप शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने तप किया, हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान ने उनको दर्शन दिया, दर्शन करके सृष्टि रचने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को बढ़ाया तो जड़ और मानसी और चैतन्य सृष्टि उन्होंने प्रारंभ की। सनकादिकों को प्रकट किया, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, महाराज एक घर गृहस्थी के चक्कर में मुझे क्यों डालते हो, मैं तो भजन करना चाहता हूँ। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। आशा बसनो व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं। रघुपति चरित होए तह सुनहि, रघुपति चरित होए तह सुनहि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
राम। ग्रह कारज नाना जंजाला। मकड़ी का जाल आपने देखा है ना, मकड़ी स्वयं उस जाल को बुनती है, बनाती है, और बनाते बनाते उस जाल का इतना विस्तार कर देती है कि स्वयं उस जाल में ऐसी उलझ जाती है कि फिर बाहर निकलने का रास्ता भूल जाती है। ये गृहस्थाश्रम भी मकड़ी के जाल जैसा है। इसका हम लोग विस्तार करते जाते हैं और उस जाल में ऐसे बिध जाते हैं कि फिर बाहर निकलना भूल ही जाते हैं। इसलिए सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हम नहीं पढ़ना चाहते चक्कर में, हम तो भजन करेंगे। बड़े विलक्षण महात्मा हैं चारों। आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे मानस में। बोले कोई साधारण महात्मा नहीं है। वैकुंठ में जिनकी गति है वो कहीं भी चले जाएं, कोई रोक टोक नहीं है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रैक जीवनः। उनका जीवन ही कथा है। एक बार पार्वती जी ने श्राप दे दिया चारों को, जाओ तुम चारों ऊंट हो जाओ। शिवजी को पता चला, शिवजी ने पार्वती जी को फटकार लगाई, देवी तुमको सोच समझ कर के श्राप देना चाहिए। तुम्हें पता है ये सनत कुमार उम्र में हमसे भी बड़े हैं और तुमने ऊंट होने का श्राप दे दिया। चलो अब उनसे क्षमा मांग लें। कहाँ मिलेंगे महाराज? बोले किसी जंगल में बैठ करके घास भूसा खा रहे होंगे, चलो जंगल में जाकर के खोजा तो एक जगह शंकर जी ने देखा एक भाई ऊंट बनकर के कथा कह रहे हैं और तीन भाई ऊंट बनकर के कथा सुन रहे हैं। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि देखो देवी, ऊंट बन गए लेकिन कथा सुनना नहीं छोड़ा। भगवान शिवजी बोले कि प्रभु क्षमा कर दो, पार्वती जी को पता नहीं था आपके विषय में कुछ भी, इनको क्षमा कर दो। सनत कुमार जी बोले कि भोलेनाथ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शंकर जी ने कहा कि प्रभु आपको ऊंट की योनि में तो बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा कष्ट होगा। सनत कुमार जी मुस्कुराते हुए बोले नहीं बाबा, यहां तो मनुष्य से भी ज्यादा आनंद है। बोले वो कैसे? अरे बोले मनुष्य की योनि में तो नहाने धोने का भी चक्कर है, यहां तो महाराज बिना स्नान किए भगवान की कथा चल रही है। शिवजी बोले वाह आप धन्य, आप धन्य हैं। सनत कुमारों ने कहा कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा। देवर्षि नारद जी ने भी मना कर दिया। फिर तो महाराज भगवान ब्रह्मा को क्रोध आ गया। क्रोध आने से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र भगवान उत्पन्न हुए। बोलो श्री रुद्र नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। अब भूत प्रेतों की सृष्टि करते हैं शंकर जी। भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड आदि प्रकट कर दिए महाराज। ब्रह्मा जी बोले बस रहने दो, हम समझ गए, आप सृष्टि के देवता नहीं, आप तो संहार के देवता है। तो जो थोड़ी बहुत भूत प्रेतों की सृष्टि हुई, संसार में जो भूत प्रेत दिखाई देते हैं वो भगवान शंकर के ही सब कृपा पात्र हैं। और ऐसा नहीं है, भूत होते भी है। बोलो राधे राधे। हाँ, एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं इसी कलयुग में, श्री नामदेव जी। नामदेव जी के सामने भूत आकर के खड़ा हो गया। तो नामदेव जी ऐसे भक्त थे कि भूत को देखकर के डरे नहीं महाराज। और एक पद उनकी वाणी से निकल गया, ये आए मेरे लंबक नाथ, ये आए मेरे लंबक नाथ। पृथ्वी पाव स्वर्ग लो माथो, पृथ्वी पाव
पृथ्वी पाव स्वर्ग लो माथो, पृथ्वी पावे स्वर्ग लो माथो, योजन भरी भरी हाथ आए मेरे लंबक नाथ, आए मेरे लंबक नाथ, आए मेरे लंबक नाथ। शिव सन का दिक पार न पावे, ऐसे सखा विराजे साथ, शिव सन का दिक पार न पावे, ऐसे सखा विराजत साथ। शिव सन का दिक पार न पावे, ऐसे सखा विराजत साथ। शिव सन का दिक पार न पावे, ऐसे सखा विराजत साथ। नाम देव प्रभु अंतर्यामी, कीनो मोहि सना, के आए मेरे लंबक नाथ, आए मेरे लंबक नाथ, आए मेरे लंबक नाथ। बोलो श्री नामदेव जी महाराज की। प्रेत में से भगवान प्रकट हो गए, बोले नामदेव तुम मुझे भूत प्रेतों में भी देखते हो। नामदेव ने कहा कि जब आप सब जगह हैं तो किसको देखें। भक्त की दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। बोलो राधे राधे। जित देखो तित श्याममयी है, घाटन में बाटन में बीथन में वृक्षन में बेलन में दरन में दीवारन में दरीचन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे। शालिग्राम छाए रहो नैनन में मन में। इसलिए भगवान सब जगह है। ब्रह्मा जी बोले बस रहन दो मारा। फिर तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, मनु और शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो जल के अंदर डूबी है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और एक छोटा सा शिशु तिनके के समान ब्रह्मा जी की नासिका से निकला और निकलते ही आकाश में चला गया। विशाल पर्वताकार उसका शरीर हो गया और वही भगवान का 12 अवतार हो गया। बोलो 12 भगवान की जय। भगवान ने वहीं से छलांग लगाई है, सीधे रसातल में भगवान चले गए हैं। भगवान ने हिरण्याक्ष को ललकारा है, जो पृथ्वी को लेकर के रसातल में छिपा था। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आया? जब पृथ्वी रसातल में डूबी है तो ये कहां से आ गया? तो आज 12 भगवान का यहाँ अवतार हुआ है। इसी झांकी को हम लोग हृदय में धारण करेंगे और अब भैया जी एक भजन सुनाएंगे, इसके बाद आरती होगी। जय जय श्री राधे।